जब हम रावण का नाम सुनते हैं तो एक क्रूर असुर, अहंकारी राजा और राक्षस का चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन क्या यह उसकी एकमात्र पहचान है? क्या रावण सिर्फ एक राक्षस था? रावण को दशानन भी कहा जाता है, 10 सिर वाला ज्ञानी। उसका एक सिर बुराई का प्रतीक हो सकता है, लेकिन बाकी 9 सिरे उस अद्वितीय ज्ञान, कला, संगीत, आयुर्वेद, तंत्र और वेदों की गूढ़ रहस्यों को समर्पित थे। आज हम समझेंगे कि क्यों रावण को सिर्फ असुर नहीं बल्कि एक महान ज्ञानी भी कहा जाता है, और क्यों उसकी कहानी में भय, चेतावनी और गहन भावनाएं छुपी हुई हैं। रावण का जन्म कोई साधारण नहीं था। वह एक ब्राह्मण ऋषि विसर्वा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। उसके रग रग में एक और ब्राह्मणों का गूढ़ ज्ञान था तो दूसरी ओर राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रभाव। यह द्वंद ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, और यही द्वंद उसे असुर नहीं बल्कि एक त्रासदी का प्रतीक बनाता है। रावण का बचपन वेदों और शास्त्रों की शिक्षा से भरा था। उसने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और उनसे कई शक्तियां प्राप्त की। क्या कोई साधारण राक्षस भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है? नहीं। उसके तप, भक्ति और जिज्ञासा का स्तर एक साधारण व्यक्ति से कहीं ऊपर था। रावण का ज्ञान एक जीवित विश्वकोश। रावण न केवल वेदों का ज्ञाता था बल्कि उसने शिव तांडव जैसी अद्वितीय रचना की, जो आज भी शिव भक्तों के लिए अत्यंत पावन है। उस सत्रों में भक्ति, भयानकता और सौंदर्य तीनों का संगम है। उसने आयुर्वेद पर भी गहन अध्ययन किया। ऐसा कहा जाता है कि लंका में उसके पास एक अद्भुत वैद्यकीय प्रणाली थी। वह संजीवनी विद्या में भी पारंगत था। क्या आप जानते हैं कि रावण संहिता, जो ज्योतिष और तंत्र विद्या का एक ग्रंथ है, आज भी विद्वानों द्वारा पढ़ा जाता है। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह एक ऐसा विद्वान था जिसने मृत्यु को समझा, समय को जाना और ब्रह्मांड के रहस्यों को साधा। भगवान शिव का परम भक्त। रावण शिव का एक ऐसा भक्त था जिसने उन्हें अपने हृदय में धारण किया। उसने शिव को कैलाश से लंका लाने की जिद में पूरा पर्वत उठाने का प्रयास किया। उस समय शिव ने केवल अंगूठा दबाया जिससे रावण पर्वत के नीचे दब गया, लेकिन उसने वहीं बैठकर शिव तांडव की रचना की और शिव ने प्रसन्न होकर उसे मुक्त किया। कितनी भयावह और अद्भुत बात है। एक राक्षस जो भगवान को अपने हट से प्रसन्न करता है, क्या यह असुरों का कार्य है या एक महान भक्त का? रावण का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसने सब कुछ जानते हुए भी गलत किया। उसे पता था कि सीता माता को हराना पाप है। उसे ब्रह्मास्त्र, वेद, तंत्र सभी ज्ञान थे, लेकिन वह अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो सका। यह वही स्थान है जहां भय उत्पन्न होता है, जब महान ज्ञानी भी अपने अहंकार और वासना में हार जाता है। रावण को पता था कि राम कोई साधारण मानव नहीं है। उसने अपने भाइयों विभीषण और कुंभकर्ण को चेताया भी, लेकिन फिर भी अपने पथ से नहीं हटा। यह त्रासदी हमें सिखाती है कि केवल ज्ञान प्राप्त नहीं है जब तक उसमें विनम्रता और धर्म का साथ न हो। युद्ध का समय। जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तब रावण ने अपना पूरा बल लगा दिया। उसने एक क्षत्रिय की तरह लड़ाई लड़ी और अंत में राम के हाथों मारा गया। मरते समय राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण जैसे ज्ञानी से अंतिम शिक्षा लो। क्या कोई असुर को गुरु बनाने की सलाह देता है? नहीं, पर राम ने दी, क्योंकि रावण उस समय केवल राक्षस नहीं था, वह ज्ञान का समुद्र था। लक्ष्मण ने रावण से सीखा कि जीवन में सफलता के लिए निर्णय जल्दी लेने चाहिए। दुश्मन को कभी कमजोर न समझो। अच्छे सलाहकारों की बातें नजरअंदाज मत करो। रावण का अंत केवल उसकी मृत्यु नहीं थी, वह एक संदेश था कि यदि तुम्हें ज्ञान हो पर साथ में विवेक नहीं, यदि तुम शिव के भक्त हो पर साथ में अहंकारी हो, यदि तुम शास्त्र जानते हो पर अपने मन को नहीं जान पाते, तो तुम भी रावण बन सकते हो। रावण की मृत्यु के बाद राम ने कहा, रावण महान था पर उसका पतन उसके अहंकार से हुआ। ज्ञान का घमंड विनाश की ओर ले जाता है। भक्ति और भोग एक साथ नहीं चल सकते। परिवार की सही सलाह को नजरअंदाज न करें। धर्म को जानना एक बात है, उसका पालन करना दूसरी। महान बनने के लिए विनम्रता का आवश्यक है। रावण असुर नहीं था, वह एक विद्वान था जो राक्षसी प्रवृत्तियों का शिकार हुआ। रावण दुष्ट नहीं था, वह एक महान ज्ञानी था जो अपने भीतर के राक्षस से हार गया। रावण राक्षस नहीं था, वह शिव का परम भक्त था जो अपने हठ और अहंकार के कारण पतन को प्राप्त हुआ। धन्यवाद। जय श्री राम।